बैग वन कंटेन्स 4 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ओके, तो यहाँ पर दो बैग हैं, बैग वन एंड बैग टू, और उनमें कुछ इस तरह की ये कंटेंट्स हैं उनके। बैग वन में 4 वाइट हैं, 5 ब्लैक हैं, और बैग टू में n वाइट हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बॉल हमने रैंडमली ट्रांसफ़र की बैग वन से बैग टू में, एंड देन फिर बैग टू से भी एक बॉल बाहर निकाली हुई है रैंडमली। ठीक है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट देन इज दिस द एन पूछा है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो ये बैग वन है, ये बैग टू है। ठीक है, अब बैग वन में क्या है, इसमें है आपके पास 4 वाइट बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल्स, एंड बैग टू, दिस इज बैग वन। In bag 2 you have n white and 3 black। अब क्या किया गया, यहाँ पर एक बॉल हमने यहाँ पे ड्रॉ करी और बैग 2 में डाली। ठीक है, तो अब बॉल कैसी हो सकती है, वाइट भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है। मान लो वाइट बॉल थी हो, वाइट थी हो, और एक बार मान लो ब्लैक थी हो। तो अब इन दोनों सिचुएशन को स्टडी करते हैं और फाइनली यहाँ से भी आगे फर्दर एक बॉल बाहर निकालनी बैग टू से। तो जब ये वाइट बॉल थी तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बैग वन से कितनी आएगी, यहाँ से एक वाइट बॉल जा रही है इधर। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल बॉल्स इसके पास 4 है, 4 डिवाइडेड बाई 5 और 9, 4 बाई 9 हो जाएगी। ठीक है, और अब बैग टू से भी फर्दर एक बॉल निकाली गई। ठीक है, बाहर निकाली गई। तो जब मैंने वाइट डाली थी तो यहाँ से बॉल आनी चाहिए, कौन सी आनी चाहिए, बैग टू से वाइट ही आ रही वहाँ से बाहर। ठीक है, तो अब टोटल इसमें कितनी n+1 वाइट होगी ना। देखो एक इधर से वाइट आई, एक बॉल आई, तो टोटल n+1 होगी, और वाइट n+1 होगी, और टोटल बॉल्स n+1+3 होगी। तो यहाँ से वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी n+1 डिवाइडेड बाई टोटल हो गई n+4 हो गई। देखो उसमें स्टूडेंट्स n+1 में ये +3 ये भी तो ऐड होंगी, है ना, तो ये पूरा ऐड होएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी। तो केस वन की जो प्रोबेबिलिटी बनी उसको मैं अलग से लिखता हूँ। ये केस वन की प्रोबेबिलिटी बन गई 4/9 इंटू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि इवेंट देखो ख़त्म ऐसे हुआ, पहले बॉल बैग टू में डाली गई, फिर बैग टू से बाहर निकाली गई। ठीक है, अब हम सिमिलरली बैग वन का देखते हैं। मतलब बैग वन में जो केस टू बनेगा उसको देखते हैं। केस टू में क्या करना है हमने, मैं बोल रहा हूँ कि मान लो यहाँ से एक ब्लैक बॉल निकाली गई है, ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल तो 5 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 9 बनेगा। अब आप देखो यहाँ से एक ब्लैक बॉल इधर गई तो 3+1 हो गया, तो यहाँ 4 ब्लैक बन गई, और वाइट तो एन ही है। तो यहाँ से अब वाइट बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी दैट विल बी, वाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, एन ही है ना, लेकिन एक बॉल आने से टोटल अभी भी n+4 हो चुके हैं, तो फेवरेबल लेकिन n नहीं है, तो डिवाइडेड बाय n+4। क्लियर, और अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी। क्यों होगी मल्टीप्लिकेशन, अगेन इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, क्योंकि काम आपको ये ऐसे पूरा काम खत्म होगा। एक बॉल पहले यहाँ से इधर डालनी है, फिर बाहर निकालनी है, तो यहाँ से ब्लैक डालने की प्रोबेबिलिटी ये है, और आगे वाइट की इतनी है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। आपको स्टूडेंट समझना पड़ेगा कि जब हम एक बॉल बाहर निकाल रहे हैं बैग टू से, तो उसमें उसकी तो जो वाइट की प्रोबेबिलिटी है वो तो आएगी, है ना, मतलब एन, या तो वाइट एन होंगी, तो या तो n बाई डिवाइडेड बाई n+4 होगी, या फिर वाइट n+1 होगी। अगर यहाँ से वाइट आई होगी तो ये भी होगी, तो इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ का ही सम होगा। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये कब बनी है, जब ये इवेंट हुआ है, तो इससे ये मल्टीप्लाई जरूर होगा। और वैसे ही
जब ये आएगा तो ये कब हुआ है, जब यहाँ से एक ब्लैक आई है, तो ये मल्टीप्लिकेशन ज़रूर होगी। तो टोटल प्लस 5/9 इंटू n/n+4, और ये सारी वैल्यू दी है 29/45। तो इसको सॉल्व करते हैं। और 9 काट दिया मैंने, 9 यहाँ पे 5 रह गया। और कुछ और कैंसिलेशन हो सकती है क्या? और तो नहीं होगी, ठीक है। तो ये 5 इधर आ गया, 5 × 4 20n प्लस 20 प्लस 25n इक्वल 29n प्लस 29 × 4 116, ठीक है। 20 और 25 45 माइनस 29, तो ये 16 हो गया। 16n इक्वल टू 116 माइनस 20 96। तो n की वैल्यू आ गई 6 आ गई, यस 6। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन बात वही है कि क्या आप ये सिचुएशन समझ पा रहे हो कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। ये जो इवेंट है ये अगेन दो रास्तों से हो सकता है ना, दो तरीक़ों से हो सकता है, और आपको प्रोबेबिलिटीज इस तरह से ये समझ में आनी चाहिए।